रॉलेट एक्ट क्या था? तो ये प्रथम विश्व युद्ध के काल में ही भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन का दमन करने के लिए भारतीय सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है? लेकिन यह केवल युद्धकालीन ही था। अतः सितंबर सन 1917 ईस्वी में सरकार ने भारत में क्रांतिकारी आंदोलनों से संबोधित अपराध पूर्ण षड्यंत्रों के तौर तरीकों पर रिपोर्ट देने और उसका सामना करने के लिए आवश्यक कानून की रूपरेखा सुधारने के लिए जस्टिस रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी स्थापित की, ठीक है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर देश में शांति स्थापित करने हेतु 2 विधेयकों का मसौदा बनाया। इसका देश में विरोध किया गया, मतलब भारतीय जनता ने इसका विरोध किया। फिर भी सरकार ने विधेयक को फरवरी सन 1919 में पारित कर दिया, जिसे आतंकवादी या अपराधी अधिनियम कहा गया। इसके अनुसार मजिस्ट्रेटों को यह अधिकार प्राप्त हुआ कि वे संदिग्ध क्रांतिकारियों की मामूली जांच पड़ताल के बाद ही नजरबंदी का आदेश जारी कर सकते थे। 18 मार्च सन 1919 को रॉलेट एक्ट पास हुआ, जिसके द्वारा मोतीलाल नेहरू के शब्दों में अपील, वकील और दलील की व्यवस्था का अंत कर दिया गया। इस एक्ट से गांधी जी की राजभक्ति की भावना को गहरा आघात पहुंचा और उन्होंने इसकी घोर निंदा की। इसे काला कानून घोषित किया गया तथा 30 मार्च सन 1919 को सारे देश में हड़ताल रखी गई। बाद में तिथि 6 अप्रैल कर दी गई। 30 मार्च को दिल्ली में पुलिस की गोली से 8 व्यक्ति मारे गए। सबसे विभत्स घटना पंजाब में जलियांवाला बाग कांड था। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए कारणों में रॉलेट एक्ट का तथा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को प्राप्त करने के कारणों में रॉलेट एक्ट का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिसने गांधी जी के ब्रिटिश न्यायप्रियता से विश्वास को क्षति पहुंचाई। तो ये था रॉलेट एक्ट। थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए बनाया गया रॉलेट एक्ट के कानून से ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकती है। इसके अलावा रॉलेट समिति की स्थापना की घोषणा 10 दिसंबर सन 1917 को हुई। समिति ने लगभग 4 महीनों तक तहकीक की। रॉलेट एक्ट समिति की रिपोर्ट में भारत के जोशीले देशभक्तों के द्वारा किए गए बड़े और छोटे आतंकपूर्ण कार्यों को ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर बड़े उग्र रूप से चित्रित किया गया था। रॉलेट समिति के सभापति ने 15 अप्रैल सन 1918 के दिन अपनी रिपोर्ट भारत मंत्री की सेवा में उपस्थित की और उसी दिन वह भारत में भी प्रकाशित की गई। वह रिपोर्ट रॉलेट समिति की रिपोर्ट कहलाई। इसके अलावा रॉलेट बिल में जिक्र था कि क्रांतिकारियों के मुकदमे हाई कोर्ट के 3 जजों की अदालत में पेश हो, जो शीघ्र ही उनका फैसला कर दे। निचली कचहरियों में जाने की आवश्यकता नहीं, ताकि अपील की कोई भी गुंजाइश ना रहे, तथा जिस व्यक्ति पर राज्य के विरुद्ध अपराध करने का संदेह हो उससे जमानत ली जा सके और उसे किसी विशेष स्थान पर तथा विशेष कार्य करने से रोका जा सके, तथा प्रांतीय सरकारों को यह अधिकार दिया गया कि वे किसी भी व्यक्ति को जिस पर उसे संदेह हो गिरफ्तार करके कहीं नजरबंद कर सकती है और यदि संदेहास्पद आदमी जेल में हो तो उसे भी वहीं रोककर रखा जा सकता है। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी रॉलेट एक्ट के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।